तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में। स्टेट वाइज रहता है, हर स्टेट का क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे एडमिशन होते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा डिस्कशन रहेगा हमारी आज की क्लास में। कि बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सिलेबस क्या है, कैसे होता है, खासकर मास्टर की तरफ से ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि सिलेबस है क्या है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं सभी का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री 10th बेस तक सभी का सेम है। सेम से मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम है, क्योंकि सभी बच्चे सेम ही पढ़ते हैं। तो ठीक है, ऐसा स्पेसिफिकेशन हम नहीं कह सकते कि सेम क्वेश्चन आएंगे या पर्टिकुलर अभी बुक पढ़ लो उससे आपका सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता कुछ, उसमें एक ऑब्जर्वेशन रहती है। कुछ डिपार्टमेंट सिलेबस रिलीज करते हैं, कुछ नहीं करते। कोई स्टेट रिलीज करता है अपना सिलेबस, कोई नहीं करता। लेकिन ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं आपके सामने कि ये चैप्टर्स कॉमन है जो सभी स्टेट्स में आपके आते हैं। मैथ का जो सिलेबस है ये सभी स्टेट्स में आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, 100% इसमें से ही आएगा। हाँ, एक आध चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्जाम है, कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आपका एजुकेशन बोर्ड ने एक सिलेबस डिसाइड किया, एक बुक डिसाइड की, उसके बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा। ये कंपटीशन का होता है, इसमें चीजें थोड़ी ऊपर नीचे रहती ही रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे महाराष्ट्र की तरफ से था, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जाम होता ही नहीं है पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए। उनमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या होता है, जो आपकी 10th में परसेंटेज आती है, जो आपको 10th में परसेंट मिलता है, उस परसेंटेज के बेस पे आपके कॉलेज में एडमिशन होता है। ठीक है, मेरिट बेस्ड जिसे कहते हैं, मेरिट बेस्ड। महाराष्ट्र के बारे में मैंने काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, इंटरनेट से भी एक दो कांटेक्ट करके, कॉल करके ही पता किया, तो इतना ही समझ में आया कि महाराष्ट्र में जो एडमिशन होते हैं मेरिट बेस पर होते हैं। कुछ टाइम पहले तक ऐसा ही होता था, लेकिन पिछले जब से आपको पता है कोरोना शुरू हुआ है तब से चीजें बहुत खराब हो गई हैं। हो सकता है एंट्रेंस बेस कर दिया हो, क्या सारी चीजें हो गई हो, हम अपडेट ना मिला हो, लेकिन इस बार भी जो मेरा लेटेस्ट अपडेट है मेरी तरफ से वो इतना ही है कि आपका मेरिट बेस ही आपका एडमिशन होगा। किसमें? महाराष्ट्र पॉलिटेक्निक में। जो वहां से बहुत कमेंट आ रहे थे सिलेबस को लेकर, डिस्कस कीजिए। तो आपको जरूरी नहीं है कि, हालांकि आप पढ़िए, मेरा सजेशन ये है कि आप पढ़िए क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन आपका जो एडमिशन है, जो मेरी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि आपका जो एडमिशन होगा मेरिट बेस होगा, जो आपकी 10th में परसेंट बनी होगी उसके बेस पर एडमिशन होगा। लेकिन अदर जो हमारे स्टेट बोर्ड है उनके लिए ये हमारा सिलेबस है जहां एंट्रेंस एग्जाम होता है। इन केस ऑफ महाराष्ट्र में अगर एंट्रेंस एग्जाम होता होगा, कह के चलते हैं, मान के चलो हमारी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, जितना हमने पता किया उसके हिसाब से मेरिट बेस बताया गया है। लेकिन इन केस ऑफ महाराष्ट्र में एंट्रेंस एग्जाम नहीं, महाराष्ट्र में एंट्रेंस एग्जाम होता है, सॉरी, महाराष्ट्र में अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है तो इस सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, इतना हम आपको कह सकते हैं, क्योंकि 10th बेस सफिशिएंट सिलेबस है ये। आपके 21 चैप्टर हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। चैप्टर कौन कौन से? आपके नंबर सिस्टम है, HCF एलसीएम है, रेशनल एक्सप्रेशन है, सेट रिलेशन एंड फंक्शंस हैं, लॉगरिथम है जिसकी आपकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपका ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, बैंकिंग है, टैक्सेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, एरिया है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है, ज्योमेट्री है, रेक्टेंगल, कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस, ये सारी चीजें हैं। और आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे पार्ट्स हैं, तीन जो हैं, तीन पार्ट्स कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस एंड स्टैटिक्स। ठीक है, ये आपके 21 चैप्टर हैं। अगर किसी भी स्टेट में आपका पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम है तो उसमें इस तरीके से होगा, इसी में से सिलेबस में से आना है, क्योंकि 10th बेस का ये सारा का सारा सिलेबस है, इससे बाहर नहीं आएगा। अब हम बताते हैं आपको फिजिक्स का सिलेबस। अभी हमने मैथ का बताया था, फिजिक्स का देख लीजिए आप। मेजरमेंट, वेक्टर एंड मोशन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, सिंपल पेंडुलम एंड वेव मोशन, हाइड्रोस्टैटिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स, हीट एंड थर्मल एक्सप्रेशन, thermodynamics, transmission of heat, reflection of light, refraction of light, optical instrument, electrostatics, और क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपके इसमें 18 चैप्टर हैं। मैथ में थे आपके 21 और इसमें है 18। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। किसी भी स्टेट का हो और उस स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक का, तो उसका सिलेबस यही है। कुछ चीजें सिलेबस से हर स्टेट के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, बट मैक्सिमम से कह सकते हैं कि 95% एवो भी मानो, कम मत मानो, सारा सिलेबस सेम रहता है हर स्टेट का। 10th बेस पे आता है और सब कुछ 10th का सिलेबस रहता है। ठीक है, तो फिजिक्स का भी सिलेबस और मैथ का सिलेबस, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो,
सभी के मैच करेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो जिसमें एंट्रेंस होता है उसमें इसी तरीके से होगा, और जिसमें एंट्रेंस नहीं होगा उसमें मेरिट बेस में हो ही रहा है स्टेट में, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का सिलेबस। ऑल स्टेट्स के लिए ही है जहां एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक का होगा, ठीक है। पहला चैप्टर रहेगा आपका, या पहला यूनिट कह सकते हैं, एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड, ठीक है। सेकंड है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड गैस लॉज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एंड इक्विवेलेंट मासेस, ठीक है। एंड 6 होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड 7th इज कैटालिसिस, और 8th है आपका डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, जो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनसे रिलेटेड चैप्टर रहेगा ये। 9 है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। 10th है आपका वाटर। 11 है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इसमें आप 4 गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। 12th है आपका अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और 13 चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। 14 चैप्टर आपका जीरो कंपाउंड एलिमेंट्स। 15 है इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। 16 फ्यूल्स के बारे में, 17 हाइड्रोकार्बन्स, और 18 है आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आपके ये 18 चैप्टर्स हैं, यानी कि मैथ में आपके कितने थे? मैथ में आपके 21, एंड फिजिक्स में आपके 18, एंड केमिस्ट्री में भी आपके 18। हमारे ये 1 2 3 ये 3 चैप्टर हैं, 3 पार्ट, मतलब 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन के 21 18 चैप्टर रहेंगे लगभग, ठीक है, हर स्टेट्स के लिए। कि हर स्टेट में 10th में यही पढ़ाया जाता है, और 10th के बेस पर ही आपका ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो हर स्टेट के लिए ही ये सिलेबस है। और जिस स्टेट में एडमिशन जो होता है आपका मेरिट बेस होता है, मेरिट बेस मतलब 10th की परसेंट के बेस पर, क्या आपके 10th में परसेंटेज क्या है, एग्रीगेट परसेंट क्या है, कट ऑफ के बेस पर एडमिशन होते हैं, उसमें कट ऑफ लगती है। उसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, उसमें सिलेबस से मतलब ही नहीं। अपना 10th पास आउट करो, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करो एडमिशन के लिए, आपके परसेंटेज अच्छी रहेंगे तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे बहुत से स्टेट्स हैं, उड़ीसा में एंट्रेंस नहीं होता, उड़ीसा में मेरिट बेस एडमिशन होता है। महाराष्ट्र में भी इन्फॉर्मेशन पता की तो वहां पे भी पता चला कि मेरिट बेस ही रहता है, एडमिशन जो है होता है, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जिस भी स्टेट्स में अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसका सिलेबस यही रहेगा, मैथ का भी, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। अदरवाइज जिन स्टेट्स में होता नहीं है उन स्टेट्स में मेरिट बेस में आपका एडमिशन होगा, कि मेरिट लगेगी आपकी और एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। जिसकी आपकी रेगुलर क्लासेस हो चुकी हैं, और मैथ की एक लॉग की यानी कि लॉगरिथम की आपकी एक क्लास अपलोड हो चुकी है, और बहुत जल्द आपकी दूसरी क्लास भी आने वाली है। सिलेबस डिस्कशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि बताना जरूरी भी था। सेकेंडली कमेंट्स भी आए थे सिलेबस को लेकर, तो महाराष्ट्र को लेकर ऐसा पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं चली जिसमें ये बताया गया हो कि आपका एग्जाम होगा। सभी जगह से इन्फॉर्मेशन एक ही मिली है कि आपका मेरिट बेस एडमिशन होता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास जो आएगी, वो भी आपकी लॉग की ही नेक्स्ट क्लास आएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आगे लॉगरिथम के क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और सिलेबस आप नोट कर लेना अपना, ठीक है, वीडियो पॉज करके।